गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ स्टूडेंट्स। माई सेल्फ सर मनीष, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं टीटी पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के इस डिजिटल मंच पर। तो हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 3 देख रहे थे और उसमें लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोगों ने इंडस और गंगा उसके बारे में देख लिया था। अभी हम देख रहे हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। लेट्स रीड क्या कहता है ये। द ब्रह्मपुत्र राइजेज इन तिब्बत ईस्ट ऑफ द मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्सेस ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। ओरिजिनेशन बताया है तिब्बत के पास में मानसरोवर लेक के करीबन होता है, जो कि इंडस और सतलुज के सोर्सेस के बहुत नज़दीक है। इट इज़ स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। देखिए, सतलज से इंडस से काफ़ी लंबी है ये बहाव क्षेत्र में, और अमूमन इसका सारा पार्ट इंडिया से बाहर ही है, इंडिया में कम ही बहती है ये। इट फ्लोज ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयाज, हिमालय के ईस्टवर्ड पैरेलल बहती है ये। ऑन रीचिंग द नमचा बरवा 7757 मीटर हाइट है इसकी। इट टेक्स अ यू टर्न एंड एंटर्स इंडिया इन अरुणाचल प्रदेश थ्रू अ जॉर्ज। फिर एक ये यू शेप लेती है और इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के नज़दीक एक जॉर्ज से होते हुए। Here it is called the Dihang and it's joined by the Dibang। यहाँ इसको दिहांग नाम से जाना जाता है और ये दिबांग नदी से ज्वाइन करती है द लोहित एंड द मेनी अदर ट्रिब्यूटरीज टू फॉर्म द ब्रह्मपुत्रा इन आसाम। फिर इसके साथ बहुत सारी और ट्रिब्यूटरीज भी ऐड होती हैं और फिर जाकर के ये ब्रह्मपुत्र के नाम से वहाँ पे जानी जाती है। देखते हैं इसके अगले पार्ट में क्या है ये। इन तिब्बत द रिवर कैरीज अ स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज इट इज़ अ कोल्ड एंड ड्राई एरिया। काफ़ी ठंडा एरिया है और सूखा एरिया भी है ये, क्योंकि स्मॉलर वॉल्यूम के अंदर ही पानी आता है और सिल्ट भी आती है। इन इंडिया इट पासेज थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। भारत में ये एक ऐसे एरिया से गुजरती है जहाँ काफ़ी ये भारी मात्रा में बरसात होती है। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt। काफ़ी ज़्यादा पानी और पानी के साथ में सिल्ट जितना चाहिए होता है ये अपने साथ में कैरी करती है। द ब्रह्मपुत्र हैज़ ब्रेडेड चैनल्स इन इट्स इंटायर लेंथ इन असम एंड फॉर्म्स मैनी रिवराइन आइलैंड। डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे ये असम के अंदर बहुत सारे रिवराइन लैंडफॉर्म्स जो है वो फॉर्म करता है। नदियों के बहने से बने हुए एरिया, उसको रिवराइन बोलते हैं। फिर हम देखें, एवरी ईयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन द रिवर ओवरफ्लोज इट्स बैंक्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड devastations due to the flood in Assam and Bangladesh. Unlike the other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt and its bed causing the river beds to rise. The river also shifts its channels frequently। बरसात के दिनों में ये असम के अंदर और बांग्लादेश के अंदर इस नदी की वजह से काफ़ी बाढ़ सी आ जाती है और ये काफ़ी डैमेज करती है वहाँ पर। और ध्यान रखें कि यहाँ पर इसके अंदर जो सिल्ट है वो भी कम मात्रा में होता है और उसकी वजह से यहाँ पे इसका जो नुकसान का क्षेत्र है वो जो है वो थोड़ा रिवर बेड की तरफ ज़्यादा होता है और इसका रिवर बेड उठा हुआ भी होता है डिपोजिशन की वजह से। फिर अपन देखते हैं द पेनिनसुलर रिवर। जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं अपन ऐसे ही देख रहे थे, एक अपन ने देखी थी पेरिनियल रिवर, फिर अपन देख रहे थे पेनिनसुलर रिवर। तो अभी पेनिनसुलर रिवर से ये द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय द वेस्टर्न घाट विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट। देखिए, जो मेन वाटर डिवाइड है पेनिनसुलर इंडिया का जो फॉर्म करता है वेस्टर्न घाट को, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलता है, वेस्टर्न कोस्ट बनाता है। Most of the major rivers of the peninsula such as the Mahanadi, the Godavari, the Krishna and the Kaveri flow eastwards and drains into the Bay of Bengal। ये सारी नदियों के बारे में बताया गया है कि ये ईस्टवर्ड बहती हैं और बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को मर्ज करती हैं। These rivers make a delta at their mouths। There are numerous small streams flowing west to the western Ghat। और यहाँ पर एक डेल्टा भी फॉर्म करती हैं ये नदियाँ और साथ ही साथ छोटी छोटी जलधाराएँ जो है वो बनाती हैं जो कि वेस्ट की तरफ बहती हैं और वेस्टर्न घाट की
वेस्ट की तरफ। द नर्मदा एंड द तापी आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लोज वेस्ट एंड मेक estuaries. The drainage basins of the peninsular rivers are comparatively smaller in size. फिर बताया गया कि नर्मदा और तापी हैं जो लंबी नदियाँ हैं, उसके वजह से ये लोग काफ़ी लंबी एस्टुरीज बनाती हैं और काफ़ी लंबे ड्रेनेज को जो है वो बेसिन को ड्रेन करती हैं पेनिनसुलर रिवर के अंदर। और पेनिनसुलर रिवर काफ़ी स्मॉल होती हैं, इनका कोरस जो है वो लंबा नहीं होता है। फिर अपन देख सकते हैं द नर्मदा बेसिन। द नर्मदा बेसिन को अगर आप देखेंगे तो देखिए, द नर्मदा राइजेज इन द अमरकंटक हिल्स ऑफ इन मध्य प्रदेश। इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट इन अ रिफ्ट वैली फॉर्म ड्यू टू द फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी। द नर्मदा क्रिएट्स मैनी पिक्चरस्क locations. The Marble Rocks near Jabalpur, where the Narmada flows through a deep gorge, and the Dhauladhar Falls, where the river plunges over steep rocks, are some of the notable ones. मतलब बताया जा रहा है कि नर्मदा अमरकंटक हिल्स मध्य प्रदेश ओरिजिनेट होती है वहाँ से ये बहती हुई वेस्ट के अंदर एक रिफ्ट वैली से जाती है और काफ़ी फॉल्टिंग्स बनाती हैं। और फिर सी में जाने से पहले ये बहुत सारे ऐसे पिक्चरस लोकेशंस हमारे को देती हैं। उसमें मार्बल रॉक है जबलपुर के पास में, वहाँ ये डीप जॉर्ज से होते बहती है और वहाँ धौलाधर फॉल का निर्माण करती हैं। ऐसी बहुत सारी जगह ये जो है वो पिक्चरस जगह ये जो है वो बनाती है अपने बहाव क्षेत्र के अंदर। फिर अपन देखें, ऑल ट्रिब्यूटरीज ऑफ द नर्मदा आर वेरी शॉर्ट एंड मोस्ट ऑफ दीज जॉइंस द मेन स्ट्रीम एट राइट एंगल्स। द नर्मदा बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ द मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा का बताया गया है कि इसकी सहायक नदियाँ सारी छोटी हैं और सभी स्ट्रेट और राइट एंगल में ही आकर के इसको ज्वाइन करती हैं। नर्मदा बेसिन गुजरात और मध्य प्रदेश के एरिया को कवर करता है। द तापी बेसिन। द तापी राइजेज इन द सतपुड़ा रेंज इन द Betul district of Madhya Pradesh. It also flows in a rift valley parallel to the Narmada, but it is much shorter in length. तापी भी मध्य प्रदेश में ही ओरिजिनेट होती है, सतपुड़ा रेंज बैतुल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये भी एक रिफ्ट वैली जो नर्मदा के पैरेलल है उसमें से बहती है। लंबाई इसकी काफ़ी कम है बहने में। इट्स बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य कवर करता है इसका बेसिन। The coastal plains between Western Ghat and the Arabian Sea are very narrow, hence the coastal river are short. कोस्टल प्लेन जो वेस्टर्न घाट के बीच का और अरेबियन सी के बीच का काफ़ी सकड़ा है, तो उसी की वजह से जो कोस्टल रिवर है वो लंबाई में छोटी होती हैं। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। ये कुछ रिवर्स हैं जो वेस्ट की जो बहती हैं इस डायरेक्शन में। फिर गोदावरी बेसिन को देखते हैं अपन। द गोदावरी इज़ द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर। इट राइजेज फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के नासिक ज़िले से वेस्टर्न घाट से ये ओरिजिनेट होती हैं और इट्स लेंथ इज़ अबाउट 1500 किलोमीटर, ड्रेन्स इनटू द बे ऑफ बंगाल। इट्स ड्रेनेज बेसिन इज़ ऑल्सो द लार्जेस्ट अमॉन्ग द पेनिनसुलर रिवर। लगभग 1500 किलोमीटर लंबाई है इसकी और बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को मर्ज करती है। इसका ड्रेनेज भी पेनिनसुलर रिवर का है और काफ़ी लार्जेस्ट है इसका ड्रेनेज। द बेसिन कवर्स पार्ट ऑफ महाराष्ट्र। अबाउट 50% ऑफ द बेसिन एरिया लाइज इन महाराष्ट्र। लगभग 50% के करीबन एरिया को कवर करता है महाराष्ट्र के ये। फिर है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्रा। द गोदावरी इज जॉइंड बाय अ नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज द पूर्णा, द वर्धा, द प्राणहिता, द मंजरा, द वैन गंगा एंड द पेन गंगा। ये कुछ सहायक नदियाँ हैं उसकी, कहाँ पे से इसके साथ में ऐड होती हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट कवर्स। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द दक्षिण गंगा। ये बताने का प्रयास किया गया है आपको कि किस तरीके से कहाँ ये रिवर जो है वो बह रही है। फिर देखें अपन द महानदी बेसिन। महानदी बेसिन भी जो है वो राइज करती है आइलैंड के छत्तीसगढ़ में और फ्लो करती है उड़ीसा से बहती हुई, फिर ये बे ऑफ बंगाल तक जाती है। इसकी लेंथ है अप्रॉक्सीमेटली 860 किलोमीटर। इसका ड्रेनेज बेसिन जो है वो शेयर करता है महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा को।
फिर कृष्णा का बेसिन देखते हैं अपन, रिवर कृष्णा का। राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर, द कृष्णा फ्लोज फॉर अबाउट 1400 किलोमीटर एंड रीचेज द बे ऑफ बंगाल। द तुंगभद्रा, द कोयना, द Ghatprabha, the Musi and the Bhima are some of its tributaries. The drainage basin is shared by the Maharashtra, Karnataka and Andhra Pradesh. राइज महाबलेश्वर के करीबन है, 1400 किलोमीटर के करीबन बह के बे ऑफ बंगाल में अपने पानी को गिराती है। बाकी ये तुंगभद्रा, कोयना, ये सब इसकी सहायक नदियाँ हैं। इसका ड्रेनेज बेसिन महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश को ज्वाइन करता है, शेयर करता है। The Kaveri basin, the Kaveri rises in the Brahmagiri range of the Western Ghat and it reaches the Bay of Bengal in south of Cuddalore in Tamil Nadu. The total length of the river is about 760 km. Its main tributaries are Amravati, Bhavani, Himavati and Kabini. Its basin drains part of Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. इसका राइजेज है ब्रह्मगिरी रेंज वेस्टर्न घाट में, लगभग बे ऑफ बंगाल तक जाने के लिए, जो कि कुडलूर तमिलनाडु है, वहाँ तक जाने में इसको 760 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ता है। मेन ट्रिब्यूटरीज अमरावती, भवानी और ये है, और जो इसका ड्रेनेज पार्ट है वो कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु है। बिसाइड्स द मेजर रिवर देयर आर सम स्मॉलर रिवर्स फ्लोइंग टुवर्ड्स द ईस्ट, द मोदर, द ब्राह्मणी, बैतरणी एंड द सबन रेखा आर द सम नोटेबल एग्जाम्पल्स। ये कुछ छोटी नदियाँ हैं जो वहाँ पे और बहती हैं, तो अपन ने ये अभी उसके अंदर देखा है। और एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, लेक्स का टॉपिक जो है वो आपका नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।